जंगल में काफी तेज बारिश हो रही थी। गरज और चमक तो अपने उरूज पर थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। चिंकी चिड़िया भी अपने दो छोटे बच्चों को लेकर घर में बैठी हुई थी। चिंकू बेटा, आपको भूख लग रही है क्या? माँ, मुझे भूख लग रही है। आप मेरे से क्यों नहीं पूछती? पिंकी बेटा, आपका छोटा सा पेट है, एक दाने से भर जाएगा। मेरा चिंकू बड़ा है, इसके लिए मुझे ज्यादा भोजन चाहिए होगा। अरे माँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? आप बस पिंकी के लिए भोजन ले आओ, मैं तब तक पिंकी को सहलाता रहूंगा। चिंकी की आंखों में बहुत बड़े सपने थे, सिर्फ एक दाना लेने का नहीं। तभी वो अपनी अलमारी में से कुछ पैसे निकालती है और फिर तेज बारिश में ही घर से चली जाती है। उधर दो कौवे अपने घर के बाहर बैठकर बारिश का आनंद ले रहे थे। कालिया जी, आज की चाय तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। हाँ मेरी प्यारी पत्नी रीतू, मेरी चाय तो पी रही हो पर मेरा गाना नहीं सुन रही तुम। कालिया जी माफ करना, तुम्हारी काय काय मुझसे नहीं सुनी जाती। ऐसी ही वो दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे जब उनके सामने चिंकी गुजरती है। कालिया जी, ये चिंकी कहाँ जा रही है? अरे रीतू, इसको बुलाकर पूछ लेते हैं हम। अरे रे चिंकी, जरा इधर आना। रीतू के बुलाने पर चिंकी वहीं पर चली जाती है। रीतू बहन, जल्दी से बताओ, मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, मुझे उनके खाने का कुछ करना होगा। तभी तो कहते हैं ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, इसीलिए तो हमने एक भी बच्चा नहीं किया। हाँ, इसलिए तो कहते हैं। ऐसे ही वो दोनों पति पत्नी उसको बातों में लगाकर पीछे से कालू कौवा चिंकी के पैसे चोरी करके अपने पंखों में छुपा देता है। ठीक है रीतू बहन, अब मैं चलती हूँ, बच्चों के लिए कुछ करना होगा मुझे। ये कहकर चिंकी अपने ख्यालों में मगन वहाँ से चली जाती है। कालिया जी, अच्छा हुआ हमने बच्चा नहीं किया, नहीं तो इस समय हम भी बाहर इधर उधर घूम रहे होते। अरे रे रीतू, तुम समझती ही नहीं, तुम्हारे पति ने बड़ा लंबा हाथ मारा है। कालिया जी, क्या हाथ मार के बैठे हो, जरा मुझे भी बताओ। तभी वो पैसे निकाल कर दिखाता है। ये देखो, ये पैसे मैंने इसी के चोरी किए हैं। अच्छा, शक्ल से मासूम और अंदर से माला माल है ये। चलो चलो घर में चलते हैं। चिंकी एक ठेले पर जाती है जहाँ पर ढेर सारे छाते बिक रहे थे। मैं छाते ले जाऊंगी तो शायद मेरे छाते बिक जाएंगे और थोड़े पैसे आ जाएंगे तो सर्दियों के दिन मेरे अच्छे गुजर जाएंगे। ये सोचकर चिंकी उस ठेले पर जाती है। छाते वाले भाई, मुझे 10 छाते दे दो। 10 छाते? तुमको रेट भी पता है कि नहीं? हाँ, मुझे रेट पता है, 100 रुपए का एक छाता, मेरे पास 1000 रुपए का नोट है। तभी वो उसको 10 छाते देता है। चलो लाओ, पैसे दे दो। चिंकी इधर उधर देखती है, उसके पंख तो खाली थे। हाय राम, मेरे पैसे कहाँ चले गए? कहा था ना, तुम जैसी चिड़िया ड्रामेबाज होती है, चलो हट जाओ। वो पक्षी काफी निराश हो जाता है। चिंकी भी वापस उदास मन से लौट आती है। चिंकू बेटा, आपको याद है ना, मैंने अलमारी से पैसे निकाले थे। हाँ माँ, मुझे याद है। माँ, मुझे भूख लग रही है। चिंकी बेटा, आप थोड़ा सा और इंतजार करो ना, आपकी मम्मा जरूर लेकर आएगी दाना। चिंकी बड़ी ही उदास थी, भूख बेचारी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चिंकू बेटा, मैं जरा रास्ते में देख कर आती हूँ, कहीं शायद मैंने पैसे गिरा दिए हो अपने। चिंकी अपने घर से बाहर निकल जाती है। वो इधर उधर ढूंढती है मगर कहीं भी उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। तभी उसको एक जगह खजूर के ढेर सारे पत्ते दिखाई देते हैं। अरे, ये खजूर के पत्ते शायद किसी काम आ जाए मेरे। तभी वो थोड़ी देर अपना दिमाग लड़ाती है। एक आइडिया आता है। आइडिया, मैं इनके साथ भी अपना काम कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास काम करने की हिम्मत है, मेरी आंखों में चमक है और मुझे अपना मुस्तकबिल संवारना है। ये कहकर वो अपने पंखों में उन खजूर के पत्तों को रखकर कुछ बनाना शुरू कर देती है। बनाते बनाते वो सुंदर सी खजूर के पत्तों वाले छाते बना लेती है। अरे वाह, ये तो कितने सुंदर है।
ऐसे कर कर के वो ढेर सारे छाते बना देती है। हो गया, मेरा काम हो गया। अब इन छातों को बेचकर मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगी। जब वो छाता ऊपर रखती है उसमें तो बारिश भी नहीं आ रही थी। मेरे छाते कामयाब हो गए। वो खुशी खुशी अपने छाते लेकर जंगल में जाती है। छाता ले लो, छाता ले लो, छाता ले लो, खजूर के पत्तों का छाता ले लो। तभी लीला तोती और पीहू तोता अपने घर के बाहर बैठकर चिंकी को बुलाते हैं। बताइए तोते भैया, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे रे, तुम्हारे छाते देखकर मेरा भी मन करने लग गया कि मैं तुम्हारा छाता चेक करूं। हाँ हाँ, अब कर लो मेरा छाता चेक। ये देखो, मेरा छाता बहुत अच्छा है और मजबूत भी। तो देखो, वो छाता बड़ा ही बढ़िया लगता है। तुम्हारा छाता तो सच में अच्छा है। कितने का है? तभी वो चिंकी के 2 छाते खरीद लेते हैं। वो खुशी खुशी आगे बढ़ रही थी। चिंकी आगे बढ़ती है तो वहीं पर उसको कालिया कौवा और साथ में रीतू को भी रोक लेते हैं। चिड़िया, ये बताओ कि तुमने अपने बच्चों का भोजन इकट्ठा किया या नहीं, या सिर्फ खजूर के पत्ते बेच रही हो? हाँ बहन, ये खजूर के पत्ते किस लिए हैं? ये खजूर के पत्ते नहीं, ये तो खजूर के छाते हैं। अरे, ये तुम कहाँ से खरीद कर लाई हो? ये तो वो वाले छाते हैं जो मैंने अपने ही पंखों से बनाए हैं। मेरा पैसा तो गुम गया था, तभी ये मैं खुद बनाई हूँ। कालिया जी, जिसके पास हिम्मत हो वो काम कर ही लेता है। हाँ, कर लेता है। चिंकी, तुम्हारे छाते एकदम मस्त हैं, मस्त। चिंकी वहाँ से चली जाती है। इधर कालिया और रीतू की शक्ल तो देखने वाली थी। कालिया जी, मुझे छाता बहुत पसंद आया है, मेरा छाता लेने का मन कर रहा है। अरे रे रीतू, मैं अपनी पत्नी के लिए अभी छाते लाता हूँ, उसी 1000 रुपए के नोट से जो हमने चिंकी का निकाला था। तभी वो कालिया कौवा सीधा चिंकी के पास जाता। अरे रे चिंकी बहन, ये लो 1000 रुपए और हमें 2 छाते दे दो। अरे, इसने तो छाते का रेट भी नहीं पूछा और 1000 का नोट तो वैसा ही है जैसा मैंने अपनी अलमारी से निकाला था। मैं समझ गई, उस दिन मुझे कौवों ने क्यों रोका था। अरे रे, 1000 रुपए का नोट, ये तो वही नोट है जो मेरा गुम हुआ था। आपने लिया था ना मेरा नोट? नहीं, हम क्यों चोरी करेंगे, ये तो रीतू का भाई देकर गया था उसको। आप रीतू के सर की कसम खाओ, अगर रीतू का भाई उसको ये 1000 रुपए देकर गया है। अरे, मैं कसम क्यों खाऊंगा अपनी पत्नी की। तभी वहीं पर रीतू भी आ जाती है। अरे रे कालिया जी, यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैं बता रहा था। अरे, मैं बताती हूँ। 1000 रुपया क्या तुम्हें तुम्हारा भाई देकर गया था? हाँ, मेरा भाई देकर गया था मुझे। चलो कालिया भाई, अब अपनी पत्नी के सर की कसम खाकर यही बात बोलो। हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि ये 1000 रुपए। तभी उसकी पत्नी रीतू कालू को डंडे से खूब पिटाई करती है। तू मेरी झूठी कसम खाएगा, वो भी मेरे सर की। इसका मतलब तू मुझे मार कर ही दबलेगा। अरे, मैंने आपको लड़ने का नहीं बोला, बस ये तो सच्चाई उगलवाने का मेरा एक तरीका था। उसके बाद चिंकी अपना 1000 रुपया ले लेती है। ये 1000 मेरा है फराडी कौवे, अब मैं तुम लोगों के झांसे में कभी नहीं आऊंगी। हटो, मैं आपको छाता भी नहीं देने वाली। ये कहकर चिंकी वहाँ से चली जाती है। अरे रे, क्या हो जाता अगर तुम्हारी मैं कसम खा लेता। फिर से मेरी कसम खाने का बोला तुमने। तभी रीतू एक बार फिर उसे खूब पिटाई करती है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिख लेना। आपका धन्यवाद। हर जंगल की अपनी एक कहानी होती है, कुछ दोस्ती की, कुछ दुश्मनी की, और कुछ ऐसी कहानियाँ जो इतनी अनोखी होती है कि इंसान भी सुन के हैरान रह जाए। ये कहानी एक माँ चिड़िया की है। माँ छोटी सी थी मगर सपने उसके बहुत बड़े थे। उसके पास ना कोई बड़ा घर था और ना सोने चांदी का कोई घोंसला।
सिर्फ दो छोटे बच्चे थे, टिंकू और पिंकी। उसका पति बबलू सारा दिन अपने बच्चों की अच्छी सुख सुविधाओं वाली जिंदगी के लिए मेहनत किया करता था। बारिश आता तो अंदर पानी घोंसले में टप टप गिरने लगता था। अगर तेज हवाएं चलती तो उनका वो घोंसला कहीं से कहीं गिर जाता था। मम्मा, क्या हमारा घोंसला कभी भी अच्छा नहीं होगा? अरे मेरी जान, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमारा घोंसला भी होगा, सबसे अच्छा होगा। पापा, हम घोंसला अच्छे वाला कब बनाएंगे? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने बच्चों को घोंसला ज़रूर बना कर दूंगा, आप चिंता मत करो, बस अपने पापा पर विश्वास रखो। एक दिन वो चिड़िया कहीं जा रही थी कि उसको रास्ते में किसी के रोने की आवाज़ आती है। ओह ओह, अरे ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं आवाज़ की दिशा में जाकर देखती हूँ। वो आवाज़ की दिशा में जाती है तो झाड़ियों में कहीं दूर एक गाय रो रही थी। अरे गाय माता जी, आप रो क्यों रही हो? मुझे भूख लगी है, मुझे कोई दाना पानी खाना कोई नहीं देने वाला। अरे माता जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूँ ना आपके साथ, आप मेरे घर चलिए। अभी चिंकी चिड़िया उस गाय के ऊपर बैठती है और फिर उसको लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। मम्मा गाय लेकर आई, मम्मा गाय लेकर आई। अरे वाह मम्मा, ये गाय मेरी है ना? मेरे दोनों बच्चों की गाय है। पहले तो ये गाय हम सबकी माँ है। ऐसे में चिंकी उस गाय को चारा डालती है, बाल्टी भर पानी देती है उसको। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, कहने के लिए तो सभी पक्षी यही बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मगर आज तक मैं कभी अपना नया और पक्का घर नहीं बना पाई। ना जाने क्यों होता है ऐसा मेरे साथ। तो तुम परेशान मत हो, मैं जो गोबर दूंगी ना, तुम उस गोबर का पक्का घर बना लेना। क्या गोबर का घर इतना मजबूत होगा, सुरक्षा दे सकेगा मेरे परिवार को? हाँ क्यों नहीं, गोबर का घर बहुत अच्छा होगा, तुम एक बार बना कर तो देखो ना। मैं अपने पति से पूछकर आपको बताऊंगी। अरे माँ भी कहती हो और बात भी नहीं मानती चिड़िया, तुम भी बड़ी जिद्दी हो। रात हो जाती है। चिंकी चिड़िया अपने परिवार के साथ सो चुकी थी, मगर उसके दिमाग में गाय की बातें घूम रही थी। टिंकू के पापा, क्या आप जाग रही हो? हाँ, मुझे नींद नहीं आई, हर समय मुझे घर बनाने की चिंता रहती है। टिंकू के पापा, सच पूछो तो मुझे भी यही चिंता है। आज वो जो गाय लाई थी ना, मैं वो गाय बता रही थी कि अगर मैं उसके गोबर का घोंसला बनाऊंगी तो वो ज़्यादा पक्का रहेगा। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है, वो हमारी माँ है, हमें अच्छा ही बताएगी ना। तो बस ठीक है, कल से हम गोबर का घर बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। कुछ गोबर गाय ने सुबह में दे रखा था और कुछ दे देती है गोबर। गाय माता दी, आपका बहुत धन्यवाद। अगर और गोबर चाहिए हो तो बता देना, मैं गोबर तुमको टाइम पर दे दूंगी। चिड़िया अपने पंखों से गोबर उठाकर अपना घर बनाना शुरू कर देती है। तभी वहीं पर गोरी कौवी आ जाती है। हाय हाय, छी! अरे कितनी गंदी बू आ रही है, वो भी तुम्हारे इस गोबर के घोंसले से। मैंने जीवन में पहली बार देखा है। तुम हंस क्यों रही हो? घोंसला है ना मेरा, मेरे परिवार को सुरक्षा देगा, मेरे लिए यही काफी है। परिवार को सुरक्षा, वो भी गोबर का घोंसला? अरे बाढ़ में बह जाएगा, बारिश में गोबर टिप टिप गिरेगा तुम्हारे घर में। बनाओ बनाओ, तुम तो गोबर का घर बनाओ, तुम तो हो ही इस काबिल। ये कहकर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। चिड़िया के पंख पूरी तरह गोबर में भर चुके थे, मगर वो काम करना बंद नहीं कर रही थी। उसके बच्चे गाय के साथ खेल रहे थे। देखते ही देखते कुछ समय में वो अपना घर बना लेती है। चिड़िया कुकू बेटा, आकर अपना घर देख लो। बच्चे भागे भागे आते हैं। वाओ, याहू! मम्मा, हमारा घोंसला तो सबसे अच्छा है। हाँ मम्मा, हमारा घोंसला सबसे अच्छा है। तभी वो बच्चे उस घोंसले में चले जाते हैं। नया घर, नया घोंसला। बच्चों को काफी ज्यादा खुशी थी। बबलू भी दाना लेकर आ जाता है
अरे वाह मेरी पत्नी, तुम इतना बड़ा और अच्छा घर बनाओगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उस रात काफी तेज बारिश होती है। तेज बारिश, बिजली की गरज और चमक, साथ में बादलों की आवाज। तभी बारिश ज्यादा तेज हो जाती है। तेज बारिश में गोरी के घर से पानी टपकना शुरू कर देता है। कालिया जी, हमारे तो घोंसले में पानी भरने लगा है। अब क्या करेंगे? रीतू कुछ सोचो, हम इस घोंसले में रात नहीं गुजार सकते। कालिया जी, मेरा तो मन भर गया है, अब तो मैं रोने लग जाऊंगी। ऐसी मुसीबत में अकेले मुझसे नहीं जिया जाएगा। चलो चलो रीतू, घर के बाहर जाते हैं, क्या पता कोई हमारी मदद कर दे। अपना पानी भरा घोंसला छोड़कर वो बाहर चले जाते हैं। कालिया जी, वो चिड़िया ने घोंसला अपना आज ही बनाया है, उसका घोंसला काफी सुरक्षित होगा। चलो हम उसके घर जाते हैं। उसके घर के बाहर बैठकर वो दस्तक देते हैं। अरे चिंकी बहन, दरवाजा खोलो, हम काफी बड़ी मुसीबत में हैं। बबलू जी, बाहर जाकर देखिए, मुझे लगता है कोई शायद हमें मदद के लिए पुकार रहा है। अरे वही होंगे, कालिया और रीतू, उन्हीं को ही मदद की जरूरत पड़ती है हर बार। नहीं, उनका घोंसला काफी पक्का था, उनको मदद की जरूरत नहीं होगी। जब बबलू बाहर जाकर देखता है तो सच में कालिया और रीतू थे। वो उनको अपने घर ले आता है। अरे रीतू बहन, क्या हुआ आपके घर को? चिड़िया, क्या बताऊं, मेरे घोंसले में पानी टिप टिप करके गिरने लगा। मैंने कहा यही पानी होगा, फिर तो वही पानी मेरे लिए बाढ़ बनता गया। अगर हम सो रहे होते तो अब तक मर गए होते। कोई बात नहीं रीतू बहन, आप मेरे घर को अपना घर समझिए। मैं आपको घोंसला रख कर देती हूँ, आप वहाँ पर सो जाइए। बस चिंकी, माफ़ कर दो, गलतियाँ तो होती रहती हैं मुझसे, ना जाने हर बार मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती है, मगर अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी तुम्हें। कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना, ये गाय माता का गोबर है, ये हमें हर मुसीबत से बचाएगा। रीतू, जैसे ही बारिश रुकेगी ना, हम जल्दी से अपना गोबर का घोंसला बना लेंगे। ये सुनकर सभी हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चिड़िया का गोबर का घर अच्छा लगा हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका धन्यवाद।